ओम परमात्मने नमः। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षैवान्तरे भ्रवो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनि निर्मोक्ष परायणः विगते छाभय क्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। अर्थात स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाहर विषयों का चिंतन न करें। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्म योग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक द्वारा किया गया है। यहां भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एक बात परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुक्ता हो जाती है। तो वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक हैं इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपयुक्त पदों का तात्पर्य है। चक्षुश्चैवान्तरे भ्रवौ, यहां भ्रवौ अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भवों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना, ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वदा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है, और नेत्रों को सर्वदा खुला रखने से सामने दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है। तो इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मुदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भवों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। तो प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ, नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाले वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ एवं अपान वायु की गति लघु होती है। तो इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका की अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें, फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राण वायु को बाहर निकालें। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठादि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राण अपान की गति सम हो गई। इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य परमात्मा रहने से मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उपयुक्त पदों में उल्लेख किया गया है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रियां और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। तो जिस मनुष्य के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है, वह संयोग जन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे परमात्मा की ओर दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। न तेषु रमते बुद्धा। प्राय साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है। उनके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है, इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं उसे कर भी नहीं पाते। तो यह द्वंद्व की ही ध्यान में बाधक है
अतः यहाँ मन बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों का ज्ञान का प्रभाव सर्वदा मिट जाए। तो मुनिर्मोक्ष परायण, परमात्मा प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मा स्वरूप का मनन करने वाले साधक को यहाँ मोक्ष परायण कहा गया है। तो परमात्मा तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्ति है, परंतु दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं है। वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बड़ा बनाया है। क्यों? कि परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है, केवल इस उद्देश्य को पहचानना है। तो जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव करा देती है। अतः परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही या मोक्ष परायण पद का प्रयोग हुआ है। तो कर्मयोग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी? इसलिए यहां मोक्ष परायण पद से ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई। तो विगते इच्छा भय क्रोध हो या अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रखने पर मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे परंतु एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वदा अभाव हो जाता है। इच्छा का सर्वदा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण वस्तुओं की ओर जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। साधक को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच जाते हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तुओं की इच्छा पूरी कर सकते हैं और न मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए यदि साधक का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्मा प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए तो वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि वस्तुओं की ओर जीने की इच्छा रहेगी तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छा रहित होना आवश्यक है। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करने और यदि जीने की इच्छा पूरी होती हो तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करना। परंतु इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती हैं और न मृत्यु से बचा भी होता है। यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं और मृत्यु तभी कष्टमयी होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वदा त्याग कर दिया है वो जीते ही मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। सदा मुक्त एवं सह उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही संबंध है। इस माने हुए संबंध का सर्वदा त्याग करना ही मुक्ति है। तो जो मुक्ति हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदा, स्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचित मात्र भी असर नहीं पड़ता। सदा मुक्त एवं पदों का तात्पर्य है कि वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्ति है
केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण से अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।